प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः। एक किसान नया नया खेती करने के लिए उन्होंने आरंभ किया। उसको ऐसा कहा गया, पहले इतनी ज्यादा मशीनरी नहीं थी, तो उसको किसी ने कहा कि कुआं खोदना चाहिए, पहले खेती करना है तो पानी चाहिए ना, तो पानी के लिए कुआं खोदना चाहिए। कुआं मालूम है ना? हाँ, गड्ढा करते, बड़ा गड्ढा, और उसमें वेल, उसमें पानी लगता है और वो पानी का उपयोग करते हैं खेती में और फसल उगाते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं और फिर अच्छी खेती होती है। तो वो भिड़ गया, वो अकेला ही भिड़ गया अपने खेत में, टिकाव फावड़ा कुछ हथियार लेकर वो भिड़ गया कुआं खोदने के लिए। खोदते खोदते 1 दिन 2 दिन 4 दिन खोदा, 4-5 फीट गया। उसको लगा कि इधर ज्यादा कड़क लग रहा है, नीचे नीचे। उसने जगह बदल दी। 4-5 दिन हो गए, फिर दूसरी तरफ खोदने लगा। फिर जमीन में तो नीचे नीचे जाते तो कड़क ही होता है ना। उसको ऐसा लगा कि इधर भी ज्यादा कड़क है, वो भी छोड़ दिया। फिर उसको लगा कि अरे ये तो थोड़ा कठिन काम है, इधर भी खोद रहा, और तीसरी जगह पर उसने खोदना शुरू किया। तीसरी जगह पर भी कड़क लगने लगा। ऐसे 5-10 जगह पर उसने पूरे खेत में खोद दिया तो सभी और कड़क ही कड़क दिखाई दिया। नीचे जाता है तो कुछ मुरम लगता है, पत्थर लगते हैं, बड़े बड़े चट्टान लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जगह पर खोद दिया। एक बुजुर्ग आया उसके साथ, अरे भैया ये क्या कर रहे हो? यही मेहनत तूने एक जगह पर लगा दी होती तो अब तक पानी लग गया होता। ऐसा एक ना धड़ बराबर चिंध्या, मराठी में कहावत है। यानी एक जगह पर नहीं मेहनत करना, इधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा, थोड़ी थोड़ी मेहनत तो हो जाती है, लेकिन वो ऐसी बिखरी हुई होती है। तो तेरी मेहनत एक जगह पर लगा दे, भले कठिन आ जाए, कौन सा भी प्रसंग आ जाए, कितना भी बड़ा चट्टान क्यों ना आ जाए, बस कार्य करते रहो करते रहो करते रहो। उसने तो अनुभव कर लिया था। उसने फिर बुजुर्ग को नमस्कार किया, अभी मैं भिड़ता हूं। फिर जब उसने खोदा, महीना 2 महीने 3 महीने, तब पानी लगा, बहुत आनंद हो गया। यानी हमें मेहनत करनी चाहिए, विशिष्ट स्थान पर मेहनत करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि। दृढ़ विश्वास रखते हुए एक जगह पर, किसी को लगता है कि ये कठिन है, दूसरा कर लो, दूसरा कठिन है, तीसरा कर लो, तीसरा कठिन है, चौथा कर लो। कोई भी कार्य कठिन ही होता है, थोड़ा बहुत कठिन तो होता ही है। और उसमें जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, जितना ज्यादा कठिन उतनी मेहनत भी ज्यादा लगती है, मजबूत भी होते हैं और उधर फल भी अच्छा मिलने लगता है। उसने पानी निकलने तक कुआं खोदा और उस बंजर जमीन पर हरियाली छा गई, स्वर्ग बन गया 4-5 सालों में। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो मेहनत करते हैं, एक जगह पर ठहर कर मेहनत करते हैं। हम भी अभ्यास करें, एक जगह पर ज्यादा समय तक रुके, उसको फल मिलने तक पीछा नहीं छोड़े। आ फलोदय कर्म नाम, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो फल मिलने तक मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। बस इधर थोड़ा किया, उधर थोड़ा किया, उधर थोड़ा किया, बस मुझे मूड नहीं है, अच्छा नहीं है।
मूड पर काम करने वाले बहुत सारे होते हैं। मूड हमारे हाथ में होना चाहिए। इधर एक पंछी दिखाई देता है, टिटवी। वो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन जो टिटवी होती है ना वो रात में ज्यादा आवाज करती है, इधर लॉन में रहती है और आवाज करती है, टिटी टिविट ऐसा आवाज करती है। तो वो एक बार क्या हुआ, उसने समंदर के किनारे अंडे डाल दिए थे और समंदर में भरती आ गई। भरती आ गई मतलब पानी बढ़ता है ना उसका, उसकी लहरें इतनी लंबे तक गई, उसके अंडे ले गई, समंदर ले गया। वो तो बहुत गुस्सा हो गई, वो टिटवी बहुत गुस्सा हो गई। उसने आवाज करना शुरू कर दिया कि ये समंदर चोर है, उसने मेरे अंडे ले लिए, और बहुत आवाज कर दिया। आवाज करने लगी, मुझे अंडे दे दो, बाकी कुछ नहीं मुझे मालूम, मुझे अंडे दे दो। वो टिटवी के साथ टिटवा भी आ गया, उसकी पूरी फैमिली आ गई। आवाज करते करते एक दिन पूरा हो गया, फिर भी अंडे नहीं मिले। दूसरा दिन वो बैठ गए उपोषण पर, हम तब तक नहीं खाएंगे जब तक अंडे नहीं देता, हम पर अन्याय हुआ और अंडे हमें चाहिए। अभी दूसरा दिन चला गया, तीसरा दिन चला गया, अंडे मिलने का, वापस मिलने का कुछ नाम नहीं। तो बहुत सारे पंछी आ गए। ये पंछी जो टिटवी और बाकी सब टिटवी, सभी उनकी कौम और बाकी भी पंछी, ये हमारे जमात वाले हैं, हम भी चलेंगे, क्या आंदोलन चल रहा है तो चलो शामिल हो जाओ। तो बहुत सारे आ गए पंछी, पूरी भीड़ लग गई। और टिटवी ने सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेगा। उसने फिर उसको खाली करना शुरू कर दिया। चोंच में पानी भर लेते और बाहर डालते, चोंच में पानी भर लेते और बाहर डाल देते, तुझे सुखा दूंगा मैं, ऐसा टिटवी ने बोला। अभी उसकी मेहनत 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, फिर भी मेहनत चल रही थी। और उसके साथ तो बाकी भी भिड़ गए। पूरे समंदर को वैसे पूरा हिला डाला। समंदर तो कुछ इतना बड़ा है, को क्या पानी निकलेगा, समंदर तो टस से मस ना हुआ। लेकिन आंदोलन चलता रहा। फिर गरुड़ को भी लगा, गरुड़ यानी पंछियों का राजा है ना वो, उसको भी लगा कि ये मेरी पूरी जमात इधर लग गई है। पंछी के सभी पंछी, सभी प्रकार के पंछी इधर लग गए, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षमता से पानी बाहर फेंक रहे समंदर का। क्या बात हुआ, देख तो आओ। तो वो जाता है उधर, वो पूछता है टिटवी को, क्या बात है। उसने सब कुछ बता दिया, और ये अन्याय नहीं होना चाहिए, तो आप तो हमारे राजा है, आप भी भिड़ जाओ। तो बोला कि मुझे तो मेरी ड्यूटी चल रही ना, विष्णु भगवान की वहां वो व्हीकल है, उसका रथ है, गरुड़ यानी उसका रथ है ना, बस मुझे तो रजा डालनी पड़ेगी, कुछ ऐसा अर्ज करना पड़ेगा। तो वो विष्णु भगवान के पास जाता है कि मुझे अभी छुट्टी दे दो। कितनी छुट्टी वो बता नहीं सकता, अभी समंदर जब सुनेगा तब छुट्टी खत्म होगी, तब तक तो मैं, मेरे अभी कौम वाले की बात है, जाति वाले की बात है, तो उनके लिए तो मेहनत करनी चाहिए। मैं अभी छुट्टी आप दे दो, मत दे दो, लेकिन मैंने अभी अर्जी डाल दी, मैं चला। तो विष्णु भगवान बोले कि अरे अर्जेंट जाना है, वैकुंठ में जाना है, इधर पृथ्वी पर जाना है, घूमना है, मेरा कार्य बाकी है, उसको तो करना पड़ेगा, इतनी छुट्टी कहाँ मिलेगी तुझे। हालांकि मैं तो अभी छुट्टी पर जा रहा हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं अभी, और अपने भाई बंद के लिए तो लड़ना चाहिए ना। वो फिर निकलने लगा, फिर रुको मैं भी आता हूं तेरे साथ। विष्णु भगवान साक्षात आएंगे गरुड़ के ऊपर चढ़कर, और विष्णु भगवान तो उस शेषशाही है ना। तो समंदर बोला कि अरे बाप रे, तो साक्षात विष्णु आ गए। समंदर ने बोला, विष्णु जी क्या बात है, आपको इधर क्यों आ गए, आना पड़ा।
तूने तो अन्याय किया है, ये समंदर तूने अन्याय किया है, टिटवी के अंडे तो ले लिए, उसके दे दे, बस बाकी खत्म बात। तो समंदर ने बोला कि अरे टिटवी ताई, टिटवी भैया, ले ले तेरे अंडे, इतना कुछ करने की आवश्यकता, पहले ही बोल देता कि तेरा संपर्क ऊपर तक है, हॉटलाइन तेरे हाथ में है, ऐसा बोल दिया होता तो मैंने दे दिए होते। लेकिन ये विनोद में बोलता हूं, उसमें महत्वपूर्ण क्या है, टिटवी और टिटवा भिड़ गए और इतनी मेहनत की, एक तत्वाभ्यास तत्प्रतिषेधार्थ, जो भी हमें अच्छा लगा, योग्य लगा, उस पर डटकर भिड़े रहो, लगे रहो। ये जिंदगी संघर्ष है, खेल है, खेल में डटकर सामना करना होता है। और ऐसे जो डटकर सामना करता है, तत्प्रतिषेधार्थम, उस संघर्ष को अगर हम स्वीकारते हैं, बड़े आनंद से स्वीकारते हैं, हर एक को जीना है, एक बार जीवन मिल गया ना, तो उसमें कर्म किए बिना छुटकारा नहीं है। नई कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक क्षण भी हम जन्म मिल गया बिना कर्म के नहीं रह सकते। कोई बोला आपको मुझे जन्म ही नहीं लेना था, क्यों बिड़ा दिया इधर भगवान ने? अब ये तो हमारे हाथ में नहीं ना, भगवान ने खेलने के लिए भेज दिया, अभी तो खेलना ही पड़ेगा। एक बार जन्म मिल गया तो सांस लेना ही पड़ेगा, भूख लगी तो खाना ही पड़ेगा। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं चलेगा। ये तो गीता कहती है, तत्व ज्ञान है, एक तत्वाभ्यास। तत्व उसको बोलते जो बदलता नहीं। कुछ बातें हमें समझ लेनी चाहिए, जीवन में क्या है यह समझ लेना चाहिए। जितने बचपन में, जितने छोटी उम्र में हम समझेंगे तो जीवन बहुत बढ़िया है, उसमें आनंद आता है। एक क्षण भी अगर कार्य किए बिना हम रह नहीं सकते। कार्य अगर करना ही है जीवन में तो अच्छा करें, और अच्छा कार्य करने पर हमारा जीवन ऊंचाई तक पहुंचता है, महानता की ओर हम चले जाते हैं, हम मनुष्य बनते, महामानव बनते हैं, हमारे अंदर देवत्व आने लगता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी अंतराय है, विक्षेप है, जो भी संघर्ष आता है, अवरोध आते हैं, उनको मिटाने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, जैसे ईश्वर भक्ति बड़ा उपाय बताया महर्षि पतंजलि ने, वैसा दूसरा उपाय बताया, एक तत्वाभ्यास। विवेकानंद कहते एक आइडिया ले लो, एक कल्पना ले लो, ऊंची कल्पना, उसके पीछे पूरा जीवन दे डालो। एक कल्पना मन में लाई, बुद्धि में लाई, स्वीकारी, वो योग्य है क्या नहीं पहले जांच कर लो। उसके पीछे पूरे इंद्रियों के साथ शरीर, मन, बुद्धि, अपना सब कुछ दांव पर लगा दो, तो भगवान भी आते हैं। एक अक्षर का अभ्यास करेंगे तो हम पूरा शास्त्र सीख लेते हैं। एक अक्षर, एक बात को हमने अच्छे से समझ लिया और उसको अगर अध्ययनशील रहते हुए आगे बढ़ते गए, एको शब्द सम्यक अधीता सम्यक ज्ञाता स्वर्गे लोके कामधु भवति। एक शब्द अगर अच्छे से सभी ओर से समझ लिया, हमने जान लिया, तो हम ऊंचाई तक जरूर जाते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं, ये गीता बताती, भगवान बताते हैं। इसलिए एक तत्वाभ्यास होना चाहिए। सभी संकट, सभी संघर्ष, सभी अवरोध मिट जाएंगे, टूट जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शंका नहीं। भगवान हमें शक्ति दे। उनको नमस्कार है, प्रणाम है।